हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स है। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे 8 नंबर का प्रश्न पूछता है। कितने का पूछता है? 8 नंबर का। यदि इन टॉपिकों को देख लेंगे तो आप लोगों का 8 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इन टॉपिकों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? नरेशन। पहले हम नरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नरेशन में डायरेक्ट में क्या आया है भैया? द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक मुझसे कहें। अध्यापक मुझसे कहें, क्या कहें भैया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, गो अवे एट वंस, यहां से तुरंत चले जाओ। यहां से तुरंत चले जाओ, अर्थात बोले तुरंत यहां से चले जाओ। अब देखिए जो अध्यापक हैं भैया मी से क्या किए? आदेश दिए। मी को क्या दिए? आदेश दिए। जैसा कि आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया गया है कि यदि वाक्य में आदेश का भाव हो तो हम सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर्ड का। किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर्ड का। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए। हो जाए, अब द टीचर ऐसे लिख लेंगे, हो जाएगा द टीचर। सेट टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर लिख लेंगे ORDER, इसी में ED जोड़ देंगे। ठीक हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड। उसके बाद लिख लेंगे मी। क्या लिख लेंगे? मी। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहां दैट का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन किसका प्रयोग कर देते हैं? टू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो पीछे का है गो अवे एट वंस, बाकी सब पछाड़े को इसे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? गो अवे एट वंस, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ठीक, अब दूसरा वाला क्या भैया? ही सेड, वह कहा। ही सेड, वह कहा। क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, गॉड रूल्स एंड गवर्नस ऑल थिंग्स, यानी जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो प्रभु हैं, वो सभी चीज़ों पर शासन करते हैं और उसका संचालन करते हैं। अर्थात भगवान सभी चीज़ों का संचालन और उस पर शासन करते हैं। अर्थात ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान का बनाया हुआ ही है। ठीक, हम आप भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो भगवान जो है हम सभी पर शासन भी करते हैं और हम सभी का संचालन भी करते हैं। सृष्टि का संचालन करते हैं, अर्थात सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं भैया। तो अब देखिए आप लोगों को एक नियम बताया गया था। क्या नियम बताया गया था? कि यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, जो सदा सत्य रहने वाली बात हो, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब आती हैं तो उसमें ज़्यादा रिपोर्टेड इस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो ही सेड है तो ही लिख लेंगे ऐसे। अब सेड टू रहता तो चेंज करते नहीं है, तो बाकी ऐसे लिख लेंगे ही सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। और ये सार्वभौमिक सत्य है तो बाकी सब पछवाड़े को इसे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? गॉड रूल्स एंड गवर्न्स all things। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तीसरा वाला क्या है? मुकेश सेड टू मी, यानी मुकेश मुझसे कहा। मुकेश मुझसे कहा। क्या कहा भैया? प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना पेन मुझे दे दीजिए। कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए या दे दीजिए। अब देखिए भैया जो मुकेश है वो मी से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप के पास पेन, एग्जाम में गए हैं, पेन खत्म हो गया या खराब हो गया, तो आप ऐसे बोलेंगे पेन दो, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, यानी आग्रह करके बोलेंगे ताकि जो बगलियां हैं वो दे दे पेनवा। आग्रह करेंगे ना, अगर जबरदस्ती मारेंगे तो देगा नहीं देगा। तो ये क्या किया मुकेश जो है भैया, वो मी से क्या किया? आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया ना। तो हम बताए भी थे आप लोगों को कि यदि वाक्य में आग्रह का भाव हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कैसे बनेगा? ध्यान से समझिए। अगर आप लोग देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए भैया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा डिटेल में बताया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में बताया गया है। ठीक है भैया, तो क्या है? मुकेश, ऐसे हम लिख लेंगे मुकेश, हो गया मुकेश। सेड टू के स्थान पर लिख देंगे रिक्वेस्टेड, लिख देंगे भैया रिक्वेस्टेड। उसके बाद लिख लेंगे मी। क्या लिख लेंगे? मी। अब यहाँ जब रिक्वेस्टेड हम लगा दिए तो ये प्लीज इलीज सब हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद हम कंजक्शन के रूप में क्या लगा लेंगे भैया? टू। क्या लगा लेंगे?
टू। अब उसके बाद गिव ऐसे लिख लेंगे, गिव क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे। और भैया ये जो मी है क्या है, मी फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन, यू योर ये सब सेकेंड पर्सन, और इन सभी को छोड़कर बाकी सब होते हैं थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है भैया वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो मुकेश का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, तो हो जाएगा गिव हिम, क्या हो जाएगा हिम। अब योर आ गया, क्या आ गया भैया योर, ये जो योर है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ योर अपना के लिए प्रयोग किया गया है, तो मी का अपना के लिए हो जाता है माई, क्या हो जाता है माई। यदि किसका अपना के लिए क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, तो प्ले लिस्ट में जाइए सब कुछ आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हो गया गिव हिम माई, पेन ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक। यानी एक बार फिर से समझ लीजिए, जो आई वी मी माई ये सभी होते हैं अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप लोग सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन हो गए, और ये हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फलाने ठिकाने मुकेश, ये सभी क्या हो गए थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। तो पर्सन इसी प्रकार से, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दूसरा वाला सिंथेसिस है, ठीक। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला सेंटेंस है भैया, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषित करना, वाक्यों को दो या दो से अधिक वाक्यों को एक करना, मिलाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो देखिए ध्यान से मुझे क्या है, मोहन इज वेरी वीक, मोहन बहुत कमजोर है, मोहन बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है, वह अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है। अब हमें बदलना इसे एससी, यानी यहाँ सिंपल सेंटेंस है, यानी इसे हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे भैया मोहन, क्या लिख लेंगे भैया मोहन। उसके बाद लगा लेंगे ईज, क्या लगा लेंगे ईज। वेरी के स्थान पर हम लगा देंगे सो, क्या लगा देंगे सो। उसके बाद लिख लेंगे वीक, क्या लिख लेंगे वीक। अब जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके बाद हम लगा देते हैं दैट, क्या लगा देते हैं दैट। इतना क्लियर हुआ, हो गया मोहन इज सो वीक दैट। उसके बाद बाकी पीछे का उसी प्रकार से हम नोट कर लेंगे, लिख लेंगे भैया ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। उसके बाद क्या लगा देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी क्या हो जाएगा, इसका मतलब मोहन इज सो वीक, मोहन इतना कमजोर है कि दैट यानी कि ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यानी वह अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, इसे हमें बदलना है भैया कंपाउंड सेंटेंस में। किसमें बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा, लिख लेंगे वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि। अब उसमें हम लगा देंगे, अब वी है तो वी ही लगा देंगे, फिर हो जाएगा वी कैन लिव, हम जी सकते हैं, ठीक। अब तीसरा वाला क्या भैया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, मुझे मालूम नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ। किसमें बदलना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किसमें बदलना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आप लोगों को एक बात मालूम रहे, ध्यान रहे कि सिंथेसिस से भी 2 देगा 1 करना है, नरेशन से भी 2 देगा 1 करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी 2 देगा 1 करना है। यानी जो भी टॉपिक है चारों उनमें से 2 देगा, 1 ही आप लोगों को करना है, ठीक। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है भैया, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। तो हम इस सेंटेंस को उल्टा कर देंगे, तो क्या लिख लेंगे भैया, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है या मैं नहीं जानता हूँ। वेयर ऐसे लिख लेंगे, क्या लगा लेंगे वेयर। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि वेयर, विच, इन सभी का प्रयोग किया जाता है कंजक्शन के रूप में, दैट ना। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर कहाँ। अब एक बात ध्यान रहे, नरेशन पढ़े होंगे तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट में यानी क्वेश्चन वर्ड रहता है उसे कंजक्शन के रूप में लिख लेते हैं, बाकी वाक्यों को साधारण बना देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये भी है, जो इसमें यानी वेयर आया है तो इसे हम कंजक्शन के रूप में लिख लेंगे, बाकी वाक्यों क्या बना लेंगे, साधारण बना लेंगे। तो हो जाएगा यू आर गोइंग,
यू आर गोइंग, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अर्थ वही हो जाएगा। आई डू नॉट, मुझे नहीं पता है, वेयर कहाँ, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। ठीक, लेकिन जो ये वाक्य है वो क्या हो गया, तो यानी इंट्रोगेटिव नहीं रह गया। ठीक, तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला क्या है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, अर्थात नो अदर गर्ल यानी कोई दूसरी लड़की रेनू की तुलना में अच्छी नहीं, अर्थात रेनू की जैसी अच्छी खूबसूरत नहीं है। इसे हमें बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। अब सुपरलेटिव डिग्री में यानी तुलना करने का मतलब इसमें सबसे ज़्यादा यानी सबसे अच्छा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, सबसे अच्छा, तुलना में एक ही पर्सन होगा, एक ही व्यक्ति होगा जो सबसे अच्छा होगा, यानी सब उसकी तुलना जो की जाएगी वो सबसे ऊपर की जाएगी। ठीक है, तो क्या है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, तो इसमें हो जाएगा भैया रेनू इज द मोस्ट, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो ये ब्यूटीफुल है ना भैया, इसके साथ मोस्ट लगता है, क्या लगता है, मोस्ट। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ये द मोस्ट कहाँ से क्लियर हुआ, क्या हो गया, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब क्या है, गर्ल, क्या है भैया, गर्ल, तो लिख लेंगे गर्ल। अब एक कहाँ है सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, इन द क्लास, तो क्या लिख लेंगे, इन द क्लास। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। दूसरा क्या है भैया, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री को, अर्थात सेंटेंस का मतलब क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता है। अब इसे हमें बदलना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसे बदलना है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, यानी अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि यानी हमारे प्रधानमंत्री को सब जानते हैं, यानी सब हमारे प्रधानमंत्री को जानते हैं। तो हो जाएगा everybody knows our prime minister, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, हमें अफर्मेटिव में साधारण में बदलना था, तो इसीलिए फुल स्टॉप लगा दी। क्या हो गया, एवरीबडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी सब हमारे प्रधानमंत्री को जानते हैं। इतनी यशस्वी है यही है। तीसरा क्या है, यू कैन डू इट, इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक, अब ये ध्यान से समझिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो हो जाएगा इट। कैन बदल जाएगा कैन बी में, किस में बदल जाएगा भैया, कैन बी में। डू वर्ब है तो वर्ब का पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, क्या हो जाएगा, डन। ऑब्जेक्ट के पहले हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। ठीक, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला नंबर क्या है हमारा टॉपिक, सिंटैक्स के बारे में। ठीक, इसमें क्या होता है कि वाक्य गलत रहते हैं, उन्हें सही करना होता है हमें। ठीक है, तो पहला इसमें सेंटेंस है, आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल, अर्थात मैं एक पेंसिल की तुलना में, अपेक्षा में एक पेन पसंद करता हूँ, यानी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, यानी किसी को पेन अच्छा लगता है, किसी को पेंसिल अच्छा लगता है, तो यही बता रहे हैं। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें जो गलती दिख रहा है वो एक ही गलती है भैया, कि यहाँ जो तुलना किया गया है वो देन के स्थान पर टू रहेगा, क्या रहेगा, टू रहेगा। तो हम लिख लेंगे भैया, आई प्रेफर ए पेन टू ए पेंसिल, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। दूसरा क्या है, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो भेड़ है वो खेत में चर रही हैं। लेकिन इसमें गलती क्या है, ये भी बहुवचन दिख रहा है, आर भी सही है, फिट है एकदम सब। गलती क्या है, तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा, बताया गया है कि जो सीप होता है इसमें सिप्स नहीं होता, डियर होता है इसमें डियर्स नहीं होता, जो कैटल होते हैं कैटल्स नहीं होते। ये खुद ही देखने में ऐसे लगते हैं कि एक वचन है, सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा इसमें, गलती जो है वो क्या लगा हुआ है, एस। तो क्या हो जाएगा इसमें, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, इंग्लिश
आर आवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये तो पहले ही पता चल गया आप लोगों को। इसमें गलती क्या है, गलती क्या है भैया, आर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर। जो इंग्लिश है वो सिंगुलर है, तो इसमें हो जाएगा इंग्लिश इज आवर, इंग्लिश इज आवर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जो एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक, आगे भी आप लोगों के लिए कई सेट लाते रहेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।